और जब हम निरंतर खुदा बाप तेरी महिमा में बने रहते हैं तो हम सबको बड़ी आशीष देता है। प्रभु आज जब तेरे वचन को हम खोलते हैं प्रभु, वो वचन हम सबके जीवनों के लिए एक आशीष का कार्य ठहरे। प्रभु ये वचन मैं नहीं बल्कि तेरी आत्मा मुझ तक पहुँचाए प्रभु, कि जब प्रभु ये वचन ड्रिवन सोता है प्रभु सबके जीवनों के लिए प्रभु तेरा कलाम हम सबके जीवनों के लिए एक आशीष का कार्य ठहरे। और इस वचन को ग्रहण करके प्रभु हम अपने जीवनों में अपनाएं और प्रभु तेरी महिमा में आगे बढ़ें। प्रभु आप बड़ी बरकत देना और आज के सारे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी जन यहाँ उपस्थित हैं और भाई रजिंदर प्रभु उनकी फैमिली उन सबको बहुत बड़ी आशीष देना। ये विनती आपके प्रिय बेटे खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम आज के वचन की ओर जाएंगे और खुदावन के पाकलाम से खुदावन के वचन को निकालेंगे। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसके 13 वचन से हम आज के पाकलाम को पढ़ेंगे। 13 से 20 तक प्रभु के कलाम को पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसके 13 वचन से लेकर 20 वचन तक प्रभु के कलाम से पढ़ा गया। पवित्र जीवन जीने की बुलाहट, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाले है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उसमें तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जान गया था, पर अब उस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको फिर से एक बार आशीष दे और हम आज के वचन को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। पिछले संडे भी हमने प्रभु के वचन से सुना था। जो वचन था पिछले संडे में उसका टॉपिक था क्या क्या टॉपिक था? बतान बोल। जो लोग अपने पापों को क्या करते हैं? छुपाते हैं। पिछले संडे हमने इस वचन के ऊपर बातचीत की थी और आज हम फिर से खुदावंद के वचन की ओर जाएंगे। यहाँ आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। जो आज का बाइबल का मैसेज होगा, टॉपिक होगा, वो ये है जो लोग लापरवाही से अपने जीवनों को गुजारते। हमें अपने जीवन को कभी भी लापरवाही द्वारा गुजारना नहीं। बहुत सारे लोग संसार में हमें मिलेंगे जिनको अपनी ज़िंदगी की कोई भी परवाह नहीं। हम बाइबल में देख लेंगे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन के बारे में कभी भी सोचा नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह के बारे हम उसकी जीवन कथा के बारे उसके जीवन के बारे देखते हैं, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, जब उसने प्रभु के वचन को प्रचार किया और बहुत सारे वचनों को उसने प्रचार किया और अलग अलग तरीके से खुदावन के वचन लोगों तक पहुंचाए और उनको ये समझाया कि न्याय के दिन के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा? तैयार करना। हमारा जीवन संसार में कैसा है, कैसे हम चलते हैं,
कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, इससे हमें जानने की जरूरत है। और हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से जानते भी। बाइबल हमारे जीवन के ऊपर हिदायत की गई है। बहुत सारे वचन हमारे जीवन के ऊपर बताए जाते हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है, कैसे गुजारना है। लेकिन आज हम यहाँ वचन इसी के ऊपर ही बात करेंगे कि जो इंसान लापरवाही से अपने जीवन को क्या करते हैं, गुजारते हैं। हमें अपने जीवन को कभी भी लापरवाही से गुजारना नहीं। न्याय का दिन और न्याय के लिए अपने आप को क्या करना है, प्यार करना। पाक कलाम में साफ लिखा, जो लोग अपने जीवन को लापरवाही से क्या करते हैं, गुजारते। आइए हम वचन की ओर जाएं जो हमने निकाला था, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 13 वचन से हम वचन को शुरू करेंगे। यहाँ सारे वचन में बताया गया है जो इंसान अपने जीवन को लापरवाही से गुजारता। आइए हम वचन की ओर जाएं। पवित्र जीवन की बुलाहट, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर। हाँ, वचन में साफ लिखा। पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ वचन में लिखा है, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधो। पहले जब तक हमारा माइंड काम करता है, जब तक हमारा दिमाग काम करता है, उसी तरीके से ही हम चलते जाते हैं। जैसे जैसे दिमाग, हमारी बुद्धि हमारी अगुवाई करती है, वैसे हमारा शरीर भी काम करता है। क्योंकि सारे सिस्टम जो है शरीर का, इस बुद्धि से और इस दिमाग से ही शुरू होता है। आपकी बुद्धि में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, आप क्या सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो उसी प्रकार अपने शरीर से, अपने जीवन से वैसे ही काम करो। लेकिन यहाँ पाक कलाम में साफ लिखा है, कह रहा इस कारण अपनी बुद्धि की पहले क्या करो, कमर बांधो। जब तक हमारी बुद्धि की कमर नहीं बंधेगी, जैसे हम किसी चीज को बांधते हैं, पहले अपने दिमाग को बांधना होगा, पहले अपनी बुद्धि को बांधना होगा। जब तक हम इसको कमर का, वचन में लिखा है अपनी बुद्धि की कमर बांध लो, इस दिमाग को अपने निरंतर में रख लो, इस दिमाग को, अपनी बुद्धि को अपने हाथों से कैद कर लो और फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। यहाँ साफ लिखा है, कह रहा जो इंसान लापरवाही से अपने जीवन को गुजारता है, और पाक कलाम में साफ लिखा है, कह रहा पहले हमें अपनी बुद्धि की कमर बांधनी। आगे और सचेत रहकर, वचन में लिखा कैसे रहकर। अपने दिमाग को तो निरंतर में रखते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कैसे निरंतर में रहेगा, सचेत जब तक इंसान नहीं। दिमाग तो काम कर रहा है, लेकिन हम सचेत सा से उस काम को नहीं करते। सचेत होना पड़ता है हर काम के लिए। जब तक हम किसी काम के लिए सचेत नहीं है, तब तक उस काम में हमें आशीष नहीं मिलेगी, तब तक हम उस काम में स्थिरता से बने नहीं रहेंगे, और तब तक उस काम में कभी भी आशीष और बरकत नहीं आएगी। कलाम में साफ लिखा है, और सचेत रहकर, सचेत रहना पड़ेगा, पहले सचेत बनना होगा। आगे उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। उस अनुग्रह की यहाँ वचन में साफ बताया गया है। उस अनुग्रह, एक एक शब्द बाइबल का जब हम ग्रहण करते हैं तो यहाँ एक एक शब्द के ऊपर ही हम ध्यान से बने रहेंगे। यहाँ लिखा उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो परमेश्वर की ओर से आपको दिया जाता है। अब वचन में लिखा है पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। खुदावन अपना पूरा अनुग्रह आपको देगा, और वचन में लिखा आपको सचेत रहना होगा। लापरवाही से अपने जीवन को मत गुजारो। आज हम बहुत सारी बातों में लापरवाही करते हैं। यहाँ मैसेज आएगा और वहाँ उन लोगों के लिए प्रभु को आशीष दे, अपने आप को तैयार करें, अपने जीवनों को तैयार करें, अपनी जिंदगी को तैयार करें। क्योंकि लापरवाही जब हमारे जीवन में आएगी तो सारे काम वहाँ ही रुकते जाएंगे। जैसे ये लॉकडाउन हुआ, चर्च बंद है, और हमारे जीवन कई बातों में वहाँ स्थिर हुए। कई लोग रोज प्रार्थना कर रहे हैं,
कई लोग चर्चों में जाते थे, निरंतर अपने आप को उस ढांचे में रखकर बनाकर रख रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने जीवनों से, अपनी जिंदगियों से लापरवाही की। एक नियम किसी चीज का दिया जाता है, और जब उस नियम को हम पूरा नहीं करते, जब उस नियम को फॉलो नहीं करेंगे, तो वहाँ हमारे जीवन में लापरवाही शुरू हो जाएगी। यहाँ हम संडे को जब इबादत करते हैं, ये एक आपके पास लिंक भेजा जाता है, ये भी जो जो लोग ज्वाइन होते हैं वो आशीष पाएंगे, और ये भी हमारे जीवन की एक लापरवाही। हम है तो मसीह में, लेकिन अभी भी हम लापरवाह है, तो खुदावन में, लेकिन अभी भी हमारे जीवन लापरवाही में चले जाते हैं। तो मेरे प्रिय जनों, मुझे किसी के भी जीवन के व्यक्तिगत में ठेस पहुंचाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन वचन हमें क्या कहता है उसके ऊपर निरंतर हमें बने रहना। लापरवाही आएगी तो आपको खुदावन से हमारी दूरी बन जाएगी। यहाँ साफ लिखा है, हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की लापरवाही होनी नहीं चाहिए। और यहाँ वचन में साफ लिखा है, यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आइए हम अगली आयत में जाएंगे। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। हालेलुया। वचन में लिखा है आज्ञाकारी बालक, आज्ञाकारी बालकों, वचन में लिखा है। जैसे जो बच्चे आज्ञाकारी में है, जो बालक आज्ञाकारी में है, कलाम में लिखा है आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता। जैसे एक आज्ञाकारी बच्चा है, और वचन में लिखा है आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी ज्ञानता के समय को पुरानी अभिलाषाओं में सदृश्य ना हो। जो पुरानी बातें वैसे ना बने रहो, हमें नहीं बनना है। वचन में लिखा है अपने पुराने कामों को छोड़ दो और नई सृष्टि में शामिल हो जाओ। मैं आपको नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा, नई शांति दूंगा, और अपनी पवित्र आत्मा से आपको भरूंगा। अपने बीते हुए कल को छोड़ो। खुदावन से अनुग्रह पाना है, खुदावन से हमने बरकत पानी है, और अपनी लापरवाही वाले जीवन को छोड़कर नई सृष्टि में शामिल होना है। क्योंकि वचन हमें साफ बताता है जैसे इंसान पाप में मरता है, लेकिन कलाम में लिखा है कोई भी जन पाप में मरे ना। हमें प्रभु में मरना, हमें खुदा में मरना, हमें पापों में नहीं बल्कि मसीह में होकर मरना है। क्योंकि जब हम प्रभु में होकर मरेंगे तो खुदावन अपने घर में हमें जगह भी देगा, और हमारा अनंत जीवन परमेश्वर के साथ बना रहेगा। खुदावन के वचन में लिखा अपने जीवन को, लापरवाही वाले जीवन को क्या करो, छोड़ दो। आगे, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यहाँ साफ साफ वचन में बताया गया है जैसे तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पवित्र है। हमारे बुलाने वाला पवित्र परमेश्वर, हमारा बुलाने वाला खुदावन सच्चा है, हमारा बुलाने वाला परमेश्वर और खुदावन अपनी महिमा से भरा हुआ है। और यहाँ साफ लिखा है पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आगे, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनते जाओ, पवित्र बनते जाओ। ज्यादा नहीं हम एकदम कहे कि ये इंसान आज धर्मी नहीं है, हम इसको एकदम किसी चीज में बैठा दें। तो वचन में लिखा है, कह रहा अपने जैसे परमेश्वर पवित्र है, अपने सारे चाल चलन में भी पवित्र बनो। हमें धीरे धीरे परमेश्वर की ओर बढ़ना, हमें धीरे धीरे अपने जीवन को प्रभु के और लाना है, और अपने जीवन से अंगीकार करना है, और लापरवाही वाला जीवन अपने जीवन से खत्म कर देना। वचन में साफ लिखा, कह रहा अपने चाल चलन में भी तुम क्या बनो, पवित्र बनो। आगे, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। साफ साफ वचन में लिखा है, यहाँ भी लिखा है, और ये हम सुनते आए हैं, पढ़ते भी हैं। यहाँ लिखा है साफ, कह रहा है जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपने जीवन को
जो बीता हुआ समय था, बीता हुआ जीवन है, उसे छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, जो इंसान लापरवाही से अपने जीवन को गुजारता, अपने जीवन को त्याग दो, परमेश्वर में आओ, परमेश्वर में नया जीवन हासिल करो। क्योंकि वचन में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। आगे हम पढ़ेंगे वचन से। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो। वचन में साफ लिखा है, जबकि तुम क्या कहकर हम प्रार्थना करते हैं? हे पिता, हे पिता तू जो कहाँ है? स्वर्ग में, तेरा नाम पाक माना जाए। हम हे पिता कहकर, वचन में लिखा है हे पिता कहकर हम प्रार्थना करते हैं, तो कलाम में साफ लिखा है। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे क्या करते हो? प्रार्थना करते हो। आगे, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। वचन में लिखा है साफ, परमेश्वर कभी भी किसी के साथ भी ऐसा काम कोई भी करता नहीं है कि किसी का पक्षपात है। यहाँ साफ लिखा है कि जो बिना पढ़ो फिर। जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। जो बिना पक्षपात, वचन में लिखा है खुदावन बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार क्या करता है? उसका न्याय करता। प्रभु पक्षपात नहीं करता, वो पक्षपात के बिना ही हर इंसान का क्या कर देता है? न्याय करता है। आगे, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। ये जान लो आपका समय जो है यहाँ परदेसी है। हम चाहे अपने घरों में सुंदर घर बने हैं, हमारे घरों में हर एक व्यवस्था है, हमारे घर में हर एक चीज है, और हम अपने जीवन को बड़ी सरलता से गुजार रहे हैं, और हमारे जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी और कमी नहीं है। लेकिन यहाँ हम ध्यान से इस वर्ष के ऊपर ध्यान दें, फिर से पढ़ेंगे। तो अपने परदेसी होने का समय वचन में लिखा है अपने परदेसी होने का समय। आप संसार के ऊपर परदेसी, आप संसार के ऊपर परदेसी हो, और वचन में लिखा है अपने परदेसी होने का समय वैसे व्यतीत करो। अपनी जिंदगी जो खुदावंद ने हमें जिंदगी दी है, हमें जो जीवन दिया है, इस जीवन में भय से व्यतीत करो। अपने जीवन को डर से व्यतीत करो, क्योंकि डर ही दुनियाई की शुरुआत है। हालेलुया, डर ही दुनियाई की शुरुआत है। दुनियाई कैसी आती है और उसकी शुरुआत कैसी होती है? वचन में लिखा डर दुनियाई की शुरुआत है, और वचन में साफ लिखा है तुम अपने परदेसी होने के समय को कैसे व्यतीत करो? भय से, डर से। हमें अपने जीवन को प्रभु के डर में गुजारना। हम धनी और लाजर की कहानी को सुनते हैं। धनी जो था उसने डर से अपने जीवन को नहीं गुजारा, ऐश की अपने जीवन में। जैसे वचन में लिखा है हम भी अपने जीवनों में ऐश करते हैं, किसी बात की कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई फिक्र नहीं है। दुनियावी जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत सारे फिक्र है, चिंताएं हैं। लेकिन वैसे ही जैसे धनी इंसान था जिसने कोई भी चिंता और फिक्र अपने जीवन में नहीं किया, लेकिन जब अंत का समय आया, मर गया, उस जगह में गया जहाँ वो सड़ रहा था, फिर चिल्लाने लगा। और कलाम में साफ लिखा है अपने जीवन को, जो एक परदेसी का जीवन है, जीवन अपना भय से व्यतीत करो। प्रभु का डर जो है वो आपके अंदर होना चाहिए। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा संसार पर रह के अपने जीवन को क्या करो? व्यतीत करो। आगे हम पढ़ेंगे वचन से। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। हाँ, यहाँ रुकेंगे हम। क्योंकि तुम जानते हो, आज किसी भी इंसान को ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई तू ऐसा है, तूने ये किया है, तूने वो किया है, तूने पाप किए हैं, तूने गुनाह किए हैं। लेकिन यहाँ साफ साफ वचन में लिखा है क्योंकि तुम जानते हो। कोई इंसान नहीं, बहुत सारे अपराध ऐसे हम करते हैं जो दुनियावी है, जो हमारे अंदर छिपे हुए हैं, जो ना हम अपने भाई से, ना अपनी पत्नी से, ना अपनी बहन से, ना अपने दोस्तों से, ना अपने मित्रों से शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ साफ लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे।
क्योंकि तुम जानते हो कि वचन तुम्हारा में लिखा है क्योंकि तुम जानते हो, या कोई और नहीं जानता, हम जानते हैं। वचन में साफ लिखा है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, जो बाप दादाओं से चला आता है, हाँ, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। हम जानते हैं हमारे पाप, कई बार हमारे बड़ों ने पाप किया होता है। भजन सहायता में लिखा, कह रहा तेरा पाप मैं तेरी चौथी पीढ़ी तक तेरे आगे लाऊंगा। तो मेरे प्रिय जनों, ये वचन परमेश्वर का है, ये वचन खुदा के दिए हुए वचन है। जो जो यहाँ लिख दिया गया है वो सत्य है और वो संसार के ऊपर पूरा होगा, और साथ ही साथ आपके जीवनों में भी वो वचन पूरा होता जाएगा। और आने वाला समय जो है अभी तो और पूरा होगा। अभी तो वचन में लिखा अंत के समय बहुत सारी पीड़ाएं, दर्द, परेशानी आएंगी। और कह रहा वचन में, कह रहा है कि ऐसा भी समय आएगा कि आपके पैरों के तले जमीन फटेगी, जमीन अपना मुंह खोलेगी और आप जिंदे ही जमीन में दस जाएंगे, और ऊपर से फिर जमीन अपने मुंह को बंद कर लेगी। यहाँ लिखा है साफ, अपने पापों को आप छोड़ें जो आपके बाप दादों से चलते आ रहे हैं। तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हमारा छुटकारा इन पैसों से, सोने से, चांदी से हमारा छुटकारा नहीं हुआ। कैसे हुआ? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, हाँ, वचन में यहाँ हम रुकेंगे। पर निर्दोष निष्कलंक मेमने, ना तो पाप किया था, ना गुनाह किया था, ना कोई गलती की थी। वो हमारा सच्चा और जिंदा परमेश्वर क्या था? निर्दोष था। और कलाम में लिखा है साफ, निर्दोष और निष्कलंक मेमना। आगे, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा कैसे हुआ? ना तो सोने से, ना चांदी से, ना पैसे से। कैसे छुटकारा हुआ हमारा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसने अपना क्या किया? फिर से पढ़े। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, खुदावंत के लहू के द्वारा। आप उस लहू के द्वारा खरीदे गए, आप उस लहू के द्वारा खरीदे गए हो, आप उस लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग हो, आप उस लहू के द्वारा आपके पाप माफ हो चुके हैं। तो फिर से हमें अपने जीवन को रीन्यू करना है इन सारी बातों के लिए। जब बार बार वचन में दोहराता है तो हमें कभी भी लापरवाही से अपने जीवन को गुजारना नहीं है। आगे हम अगली आयत में पढ़ेंगे। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से, हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? परमेश्वर का, पढ़ना फिर से। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना वचन गया। में लिखा है उसका ज्ञान, खुदावन का ज्ञान। आज हम कितने बुद्धिमान इंसान हैं। हर इंसान अपने आप को बुद्धिमान समझता है, लेकिन यहाँ गौर करें थोड़ा सा इस वचन के ऊपर। साफ साफ शब्दों में बयान किया गया है उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से क्या लिखा? जाना गया। आगे, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। वचन में लिखा है अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए खुदावंद ने क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। जब परमेश्वर ने हम सबके लिए वचन प्रकट किया, हम सबको ये वचन दिया गया। प्रभु के दास, खुदावंद के दासियां कितना मैसेज सुनते हैं, कितने प्रभु के वचनों को सुनते हैं। और यहाँ साफ साफ वचन में बता दिया गया है। हम फिर से इस वचन को दोहराएंगे। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। अंतिम युग में तुम्हारे लिए खुदावंद ने क्या कर दिया है? प्रकट कर दिया। तो मेरे प्यारे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हम सब के लिए यहाँ प्रकट किया। जब खुदावंद ने हम सब के लिए यहाँ ये ज्ञान प्रकट किया है तो हमें अपना जीवन प्रभु को देना। लापरवाही के जीवन को छोड़ दो,
लापरवाही के जीवन को आप अपने अंदर से निकाल दो, अपने अंदर से खत्म कर दो। आज का टॉपिक यही है, आज का वचन यही है कि हमें अपने जीवन में कभी भी लापरवाही करनी नहीं चाहिए। ये हम वचन को एक और जगह से पढ़ेंगे, रोमियो उसका 13 अध्याय और उसके 11 और 12 वचन को हम निकालेंगे। रोमियो 13 उसके 13 अध्याय उसके 11 और 12 को हम पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। अभी मैं यहाँ इस वचन के ऊपर ध्यान दें सारे। खुदावन के पिछले वचन में पढ़ा, खुदावन किसी का भी कोई पक्षपात नहीं करता, लेकिन यहाँ ध्यान दें हम वचन में 11 आयत में समय को वचन में लिखा है। पहले क्या लिखा है? समय को पहचानो। समय को पहचानो। आज इस समय को पहचाने आप, ये समय कैसा चल रहा है। जो इंसान समय को पहचान जाएगा वो आशीष पाएगा, और जो इंसान इस समय को पहचान कर लापरवाही वाले काम छोड़कर, लापरवाही वाली जिंदगी छोड़कर प्रभु के अनुग्रह में शामिल होगा, वो और आशीष पाएगा। कलाम में साफ लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही, आगे ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सोए हुए, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना समय परमेश्वर को देते नहीं है, जो अपना समय खुदावन को देते नहीं है। कहोता की किताब में लिखा 22 अध्याय में, अगर डायनी टेढ़ी जाती है तो उसके साथ डंडा बांध दो कि उसकी जड़ क्या जाए सीधी। वैसे हमारे जीवन है। कई बार प्रभु हमारे ऊपर ताड़ना देता है, खुदावन डंडा लेकर भी खड़ा हो जाता है, और यही वचन में लिखा है, अभी आपको फिर से नींद से जाग उठने का समय, नींद से जाग उठने की घड़ी आपके लिए आ पहुंची है। यहाँ शब्द ऐसे लिखे हैं, फिर से पढ़ेंगे। इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। इसलिए कि तुम्हारे लिए अब नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। बहुत सारे लोग सोए हुए, कई विश्वासी बनकर भी सो जाते हैं, कई धर्मी इंसान भी सो जाते हैं। आज जब पवित्र दिन है, खुदावन की महिमा का दिन है, चाहे लॉकडाउन है, चाहे चर्च बंद है, लेकिन परमेश्वर की महिमा निरंतर रूप से चल रही है, तो फिर हम क्यों सोए हुए हैं? हमारे पास समय नहीं है, हम लिंक को ओके नहीं कर पाते। तो मेरे प्रिय जनों, इस वीडियो को जब देखते हो तो प्रभु की ताड़ना को भी समझ लो। आप समय देना परमेश्वर को बहुत जरूरी है। अब नींद से जाग उठने की घड़ी तुम्हारे लिए आ पहुंची। आगे, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, जब तुम विश्वास करोगे। आज हम बहुत सारे लोग हैं, बीते दिनों में मैं किसी घर में विजिट करने के लिए गया तो कह रहा परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में पूर्ण रूप से पूरी हो नहीं रही। मैंने उससे पूछा, कभी प्रार्थना की है आपने? कभी आप चर्च गए हो? कभी आप कितनी बार बाइबल पढ़ते हो? कितनी बार परमेश्वर के आगे अपने आप को रखते हो? नहीं जी, मैंने तो कभी प्रार्थना नहीं की है। यहाँ साफ लिखा है, फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, जब तुम विश्वास करोगे, जब तुम परमेश्वर के आगे झुकोगे, जब तुम अपना अंगीकार करोगे, जब तुम अपने लापरवाही वाले जीवन को छोड़कर परमेश्वर के आगे टिकोगे, तो खुदावंद आपको क्यों नहीं आशीष देगा? प्रभु आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि समय देना पड़ता है, लापरवाही वाला जीवन छोड़ना पड़ता है, अपना समय हमें प्रभु को देना पड़ता है। तो मेरे प्रिय जनों, जब समय खुदावंद को देंगे तो प्रभु हमें सचमुच आशीष देगा। वचन में साफ लिखा है, जो समय तुम मेरे लिए व्यतीत करोगे कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज ये समय हमने परमेश्वर को दिया, आज ये समय हमने खुदावंद को दिया, तो कैसे परमेश्वर हमारे समय को व्यर्थ करेगा? तेरी एक एक बात का न्याय होगा। वचन में लिखा उपदेश की किताब में
चाहे तेरी बातें गलत हो चाहे सही हो, तेरी एक एक बात का न्याय किया जाएगा। तो फिर वचन में भी यही लिखा है, जब हम अपना समय परमेश्वर को देते हैं तो क्यों ना खुदावंद इस समय के द्वारा हमें आशीष दे। मत्ती 6 उसकी 24 है। तो कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। दोनों की सेवा कभी भी हो नहीं सकती, क्योंकि खुदावंद ने जो हमें दिया है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो किसी को कहने की जरूरत नहीं। तो प्रभु पहुंचाए वो खुदावंद देगा, लेकिन हमें अपने जीवन से कभी भी लापरवाही करनी नहीं है। तो मेरे प्रिय जनों, आज यही वचन है आपके लिए। जो इंसान लापरवाही से अपने जीवन को गुजारेगा वो पीछे चला जाएगा, और जो लापरवाही को छोड़कर परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर कर आगे बढ़ेगा वो खुदावंद से और आशीष पाएगा। तो प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, आप अपने जीवन की ओर ध्यान दें, और खुदावंद आप सबके साथ बना रहे और बहुत सारी आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। आखिरी प्रार्थना में हम शामिल होंगे, एक कोर्स गाएंगे, उसके बाद हम सब आखिरी प्रार्थना में शामिल होंगे। तो वो हम सबको बहुत सारी आशीष दे, क्योंकि खुदावंद का अनुग्रह हम सबके ऊपर बना रहता है। और जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो प्रभु हमें बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। प्रभु आप सबको बहुत सारे बरकतों से, अपनी महिमा से भरे, और खुदावंद आपको आशीष दे। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे बैरिया तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे बैरिया तो डर कादा। ओ मेरा बल नाले मेरी टाल है, ओ मेरा बल नाले मेरी टाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डरी कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। सेना दा यहोवा जदों मेरे नाल है, मैनू मेरे वैरियां तो डर कादा। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं बहुत ही अच्छे वचनों के लिए, और जो सुंदर गीत जो तेरे दास के द्वारा दिया गया, जो तेरे बंदे ने गाया है। सेना का यहोवा जब मेरे नाल है ते मैनू मेरे वैरिया तो डर करता। जब पिता परमेश्वर आप हम सबके साथ बने रहते हो, हम सबके संग बने रहते हो, हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद तेरा बल और तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति हमारे जीवन में कार्य करती है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए खुदा बाप जो हम सबके जीवनों में तुम्हें दिया। प्रभु मेरी विनती है पिता, इस घर को बहुत सारी आशीष देना। प्रार्थना करते हैं अंकल के लिए, उस घर के मुखिया हैं प्रभु, बड़े हैं तो उनको बहुत सारी बरकत दे प्रभु, और अपनी महिमा और अपना जलाल उनके जीवन में बरकत है प्रभु। प्रार्थना करते हैं भैया संदीप के लिए, उसकी पत्नी, उसके बच्चों के लिए बरकत देना पिता परमेश्वर। सिस्टर भावना, उसके पति, उसके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन बच्चों को बहुत सारी बरकत देना। प्रार्थना करते हैं भैया के लिए, उसकी पत्नी, उसके बच्चों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर उनके साथ बरकत दे। रोहित को तेरे जिंदा हाथों में देते हैं प्रभु, जो भी इसकी परेशानी है प्रभु वो आज तेरी महिमा के द्वारा जाए पिता। खुदावंद इस बेटे को बड़ी बरकत देना, और प्रभु इसके सारे रुके हुए कामों को खोल, क्योंकि तेरा बेटा विश्वास के साथ जब प्रभु तेरी महिमा के लिए यहाँ आया है। क्योंकि खुदावंद जब तेरे बेटे ने सोचा कि आज मैं खुदावंद तेरी महिमा में बना रहूँ, उस बेटे के साथ होना प्रभु उसको बरकत दे, उसके घर को, परिवार, बच्चों को तेरे हाथों में देता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई जिंदर, उसकी पत्नी के लिए, जब उसकी पत्नी के सर्वाइकल की प्रॉब्लम है प्रभु, बहुत सारे डॉक्टरों के पास बहुत सारी मेडिसिन खा चुके हैं
लेकिन अभी भी कोई फर्क नहीं है। पर पिता परमेश्वर जब तू अपना हाथ बढ़ाएगा तो वो बीमारी उसी टाइम चली जाएगी। पिता खुदा प्रभु तेरी बेटी को तेरे जिंदा और सामर्थ्य तुम्हें देते हैं प्रभु। पूरे संसार के लिए, दिल्ली शहर के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा जितने भी लोग बीमार हैं कोरोना की प्रॉब्लम से प्रभु की बीमारी को दूर करना प्रभु। जो लोग पश्चाताप करें उनके जीवनों में तेरी आशीष आए, क्योंकि आज हमें तेरे पास आने की जरूरत है। जो लोग अभी भी अपने जीवन को लापरवाही में गुजारते हैं और प्रभु अभी भी तेरे से दूर है खुदा, उनको ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि बख्श दे प्रभु के तेरे पास आए और तुझे मुक्तिदाता करके ग्रहण कर ले, क्योंकि न्याय और जीवन और शांति खुदा तेरे बगैर कहीं नहीं है। खुदा हम सबको बड़ी आशीष दे। धन्यवाद करते हैं उस सुंदर समय के लिए जो तूने बख्शा कि तेरी महिमा कर सके प्रभु। ये सारी महिमा को अपने घर में कबूल करना और इसका प्रत्युत्तर तूने बख्श दिया। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में रखते हुए विनती आपके प्रिय बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो तू स्वर्ग में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी जमीन पर भी हो हमारी रोज को, जैसे हम अपने सूरत को माफ करते हैं तो हमारे सूरत को माफ कर, हमें रिवाइश में ना लेकिन न्याय से बिता कुदरत और खुदा यीशु करते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की इफ़ाक़त अब से लेकर हमेशा तक खुदा बाप इस घर में, परिवार में और पूरे संसार में अब से लेकर हमेशा दिख रही है, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।